नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क को सैलरी कितना मिलता है। तो मैंने पीएनबी का एक क्लर्क है, उनका जून 2025 का सैलरी स्लिप लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यू ज्वाइनिंग को कितना मिलेगा। उनका ज्वाइनिंग है 2 नवंबर 2020 को। तो उनको बेसिक सैलरी मिलता है 35,020 रुपीज़। डीए मिलता है 7,602। एचआरए मिलता है 3,902। फिर मिलता है कॉन्वेंस 1019.74। स्पेशल अलाउंस मिलता है उनको 3050। ये जो स्पेशल अलाउंस है ये वेरी करता है, क्योंकि जिनका मैं बात कर रहा हूँ वो है सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट कैश, और जो न्यू ज्वाइनिंग होंगे उनको बोलेंगे सिर्फ कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट को ये जो 3050 मिलता है वो उनको मिलता है 1970 रुपीज़। फिर होता है स्पेशल अलाउंस डीए। स्पेशल अलाउंस डीए होता है कि जितना बेसिक है आपका इसका 26.5%, उसके ऊपर डीए है। अभी करंट डीए चल रहा है 19.97%। इसके बाद मिलता है स्पेशल एरिया अलाउंस। स्पेशल एरिया अलाउंस 2700 मिलता है, लेकिन त्रिपुरा का ही जो सबसे ज़्यादा जो बैकवर्ड एरियाज़ है उन जगह पे मिलता है 4100 समथिंग, लगभग 44,100 मिलता है। और जो बाकी एरिया है उनको मिलता है 2700 करके। तो इनका टोटल ग्रॉस सैलरी हो गया 64,428 रुपीज़। अब हम बात करते हैं डिडक्शन क्या क्या होता है। तो डिडक्शन में नंबर 1 है एनपीएस। एनपीएस में बेसिक और डीए का 10% कटता है। तो बेसिक और डीए का उनका 10% हो गया 4567.26। फिर होता है पीटैक्स। पीटैक्स सबके लिए 208 रुपये ही काटेगा। फिर बाइकल लोन है उनका, इसलिए काटता है। अगर उन जिसका बाइकल लोन नहीं है उसको ये 1500 नहीं काटेगा। फिर है यूनियन फ़ी। अगर हम यूनियन में सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसका 180 रुपीज़ काटेगा। फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ये 50 रुपीज़ ही आपके ऊपर है, आप लेंगे तो काटेगा, नहीं लेंगे तो नहीं काटेगा। तो सब मिला के उनका डिडक्शन है 6505। नेट सैलरी हो गया उनका 57,923 रुपीज़। अगर हम ये बाइकल लोन को हटा दें तो उनको ये 1500 ऐड हो जाएगा, फिर उनका हो जाएगा 59,423 रुपीज़। अब हम बात करते हैं जो न्यू ज्वाइन करेंगे उनको कितना मिलेगा। अभी का डीए के हिसाब से उनको कितना सैलरी मिलेगा। तो बेसिक सैलरी होता है न्यू क्लर्क का 26,730 रुपीज़। 26,730 रुपीज़ होता है बेसिक। फिर होता है डीए। डीए करंट डीए है 19.97%। ये जो डीए होता है ये बेसिक और एंड स्पेशल अलाउंस जो मिलता है उसके ऊपर डीए होता है। तो 19.97% स्पेशल अलाउंस आपका है, न्यू ज्वाइन करेंगे उनका होगा 1970। तो ये दोनों मिला के जितना होता है उसका 19.97% मैंने कैलकुलेशन किया था, वो होता है 5,731 अप्रोक्स। फिर होता है एचआरए। एचआरए 10.25% है, तो एचआरए के ऊपर भी डीए मिलता है। फिर होता है एचआरए का टोटल वैल्यू होगा न्यू ज्वाइनिंग का 2,950 रुपीज़। फिर होता है कॉन्वेंस। कॉन्वेंस होता है 850 प्लस डीए, मतलब उसके 850 के ऊपर डीए मिलता है। तो सबके लिए सेम होगा। न्यू ज्वाइन करेंगे उसके लिए भी सेम होगा और जो पुराने हैं उनके लिए भी सेम होगा। तो ये मिलेगा 1019.74। अब हम मान लेते हैं 1019 ही मान लेते हैं। स्पेशल अलाउंस बोल दिया। स्पेशल अलाउंस डीए ये होता है कि जितना बेसिक है उसका 26.5%, उसके ऊपर डीए 19.97%। तो कुल मिला के मैंने कैलकुलेशन किया था उसका होता है 8,498 रुपीज़। फिर स्पेशल एरिया अलाउंस। स्पेशल एरिया अलाउंस आपका वहाँ कितना है और जगह के ऊपर निर्भर करेगा, हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो मैंने त्रिपुरा का लिया था, तो उसका जो नॉर्मल एरिया है उसके लिए है 2700। तो अगर आपका कौन सा स्टेट है मेरे को बता देंगे कमेंट में, तो मैं आपको बोल दूंगा कि एरिया का स्पेशल एरिया अलाउंस कितना होता है। तो इसका हिसाब से आपका ग्रॉस सैलरी आएगा
598 रुपीज़। फिर चलते हैं, बात करते हैं डिडक्शन के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला था, एनपीएस में काटता है बेसिक एंड डीए का 10%। तो बेसिक एंड डीए मिला के उनका होता है 32,460 रुपीज़ होता है। तो उसका 10% होता है 3,246। पीटेक्स 208 रुपया। फिर बाइकल लोन उनके लिए नहीं होगा। यूनियन फ़ी 180 मान लिया। फिर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन उनके लिए ज़ीरो है। तो टोटल डिडक्शन हो जाएगा 3,634 रुपीज़। तो नेट सैलरी कितना आएगा? नेट आएगा उनका 45,964 रुपीज़। ये हो गया आपका डिडक्शन। और ग्रॉस कितना था? ग्रॉस था 49,598। तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेट सैलरी। फिर एडिशनल गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट देता है 14%। बेसिक प्लस डीए का 14% आपका एनपीएस अकाउंट में डाल देगा और आपका काटेगा 10%। तो ये मिला के 14% था। ये जो एडिशनल 4% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये गवर्नमेंट देता है एक्स्ट्रा। हमारा काटता है 10%, गवर्नमेंट देता है और 14%। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट कीजिएगा कि आईबीपीएस पीओ का सैलरी स्लिप आपको ऐसे चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो मैं आईबीपीएस पीओ का भी बना दूंगा। और दूसरा बात ये है कि जो बैंक क्लर्क्स होते हैं उनका क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या अलाउंस मिलता है, अगर वो ये चीज़ भी आपको पता करना है तो वीडियो का नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को ये भी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।